बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। वह अपनी प्रजा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। उसे बस अपनी संपत्ति बढ़ाने की लालसा थी। एक दिन उसके मन में एक स्वार्थी विचार आया, क्यों न मैं राज्य में चलने वाले सारे सिक्के अपनी संपत्ति में मिला लूं, और उसने ऐसा ही किया। राजा ने राजकोष में पड़े सारे सिक्के अपने खजाने में रख लिए। अब राज्य में पैसों की भारी कमी हो गई। लोग परेशान हो गए, व्यापार ठप पड़ गया, कोई कुछ खरीद नहीं पा रहा था, मजदूरों को मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। इन्हीं कठिनाइयों के बीच एक गरीब औरत की बेटी बीमार पड़ गई। उसे वैद्य से इलाज कराना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह बहुत दुखी थी, क्योंकि उसकी बेटी की जान बचाने का कोई उपाय नहीं था। अंततः हताश होकर वह अपने मृत पति की कब्र पर गई। जब उसके पति की मृत्यु हुई थी, तब उसने प्रेम और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में उसकी कब्र में एक सिक्का गाड़ दिया था। यह उसकी ओर से अपने पति के प्रति सम्मान और अंतिम विदाई का भाव था। अब अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। भारी मन से उसने कब्र खोदी, वह सिक्का निकाला और वैद्य को दे दिया। कुछ ही दिनों में यह बात राजा तक पहुंच गई कि किसी ने कब्र खोदी है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जिसने भी यह काम किया है उसे पकड़कर लाया जाए। जब सिपाहियों ने उस औरत को पकड़कर राजा के सामने पेश किया, तो उसने सच सच सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने उसे छोड़ दिया। लेकिन उसी रात लालच में डूबे राजा के मन में एक नया विचार आया। अगर एक कब्र में सिक्का मिल सकता है, तो शायद और भी कब्रों में धन गड़ा हो। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी कब्रें खुदवाई जाएं और जो भी सिक्के या धन मिले उसे राजकोष में जमा कर दिया जाए। राजा के इस अमानवीय कृत्य से प्रजा बेहद दुखी हुई। उसी समय गुरु नानक देव जी उस राज्य में आए हुए थे। लोगों ने उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताई और उनसे मदद की प्रार्थना की। गुरु नानक जी ने राजा को अपने पास बुलाने का संदेश भेजा। राजा ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और गुरु नानक से मिलने पहुंचा। वहां उसने देखा कि गुरु नानक ने एक जगह पत्थरों का बड़ा सा ढेर लगा रखा था। राजा ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, आपने यह पत्थरों का ढेर क्यों लगाया है? गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो ये पत्थर भी मेरे साथ जाएंगे। राजा यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, गुरुजी, यह कैसे संभव है? पत्थर भला मरने के बाद आपके साथ कैसे जा सकते हैं? गुरु नानक ने गंभीरता से कहा, अगर यह पत्थर मेरे साथ नहीं जा सकते तो वह धन भी तुम्हारे साथ कैसे जाएगा, जो तुमने अपनी प्रजा से छीनकर अपने खजाने में रखा है? गुरु नानक ने आगे कहा, राजा, जो औरत तुम्हारे पास आई थी, उसने अपने पति की मृत्यु के समय उसकी कब्र में एक सिक्का श्रद्धांजलि के रूप में रखा था। लेकिन जब उसकी बेटी की जान बचाने की नौबत आई तो उसने वह सिक्का वापस ले लिया। सोचो, जब मरने के बाद वह इंसान एक सिक्का भी धरती से अपने साथ नहीं ले जा सका, तो तुम अपनी अपार संपत्ति कहाँ लेकर जाओगे? यह सुनते ही राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गुरु नानक के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। गुरु नानक ने प्रेम पूर्वक कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो अपनी प्रजा का धन उन्हें वापस लौटा दो। राजा का असली कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना होता है, न कि उनकी संपत्ति छीनकर उसे बढ़ाना। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तुरंत आदेश दिया कि प्रजा को उनका धन वापस लौटाया जाए। धीरे धीरे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता। सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार में होती है। जब मृत्यु के बाद कोई सिक्का भी साथ नहीं जाता, तो अपार धन संपत्ति का क्या लाभ? राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी को यह समझना चाहिए कि वास्तविक सुख दूसरों की भलाई में ही है। ऐसी ही और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।